ये गाँव और इस जगह की सुंदरता देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं आगे से गंगोली घाट जा रहा था, पाताल भुवनेश्वर। तो इस जगह की सुंदरता देख के मैं यही नीचे उतर गया और यही रुक गया। चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और बीच में हरियाली में बसा ये मैदान। आमतौर पे पहाड़ों में मैदान ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज पहाड़ों में पहली बार ऐसा मैदान देख रहा हूँ जहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है जो आसपास के गाँवों से लोग यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं। इस छोटे से गांव का नाम है बहुतड़ी, लेकिन इस जगह को रामेश्वर नाम से ही जाना जाता है, जो दो नदियों के संगम पे बसा है। एक तरफ है सरयू नदी और दूसरी तरफ है रामगंगा, और बीच में ही बसा यह रामेश्वर शिवालय, जिसको कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद श्रीलंका से आने के बाद इस शिवालय की खुद स्थापना की थी। सरयू नदी को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी माना जाता है, इसीलिए दूर दूर से यहाँ पे लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये जो चिताएं जल रही है और कुछ चिताओं की तैयारी हो रही है, तो हर दिन यहाँ पे 20-25 दाह संस्कार होते हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण और ख़ास तौर पे वाल्मीकि रामायण में सरयू नदी का जिक्र बार बार आया है। तो हम बहुत ही पवित्र स्थान पे आए हैं, और मतलब आया नहीं, स्वयं भगवान ने यहाँ पे मुझे लाया है, क्योंकि हम तो जा रहे थे गंगोली घाट होते हुए पाताल भुवनेश्वर। तो स्वयं भगवान ने बुद्धि दी और यहाँ पे रुकने का आदेश दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। चलिए आपको मिलवाते हैं राजा रानी से। ये कोई दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है। मेरा नाम राजा रानी, पैदाइशी झूलाघाट और सफाईकारी रामेश्वर धाम। नेपाल जाऊंगा मैं कुछ घूमने के लिए? नहीं, घूमने के लिए नहीं, पशुपतिनाथ जाएंगे ना उधर। पशुपति तो काठमांडू हुआ। हाँ, तो नेपाल जाएंगे तो उधर 5-6 महीने में जाएंगे हम उधर। तो चलोगे मेरे साथ? काठमांडू हुआ, हाँ चलो, छोड़ दूंगा आपका गाँव। घूम के आ जाए। तो आपका गाँव किधर है उधर? छोड़ना नहीं है, वो लेके आना है। घुमा के लेके आना। तो उधर जाओ, वापस आओगे? हाँ, वापस आएंगे, तुम्हारा आपका सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं 5-6 महीने बाद जाऊंगा, चलना मेरे साथ। राजा रानी सपोर्ट हो जाएगा। हाँ, नाम राजा रानी है। राधा रानी, राजा रानी, राजा रानी। हाँ, राजा भी आप, रानी भी आप? रानी भी। अरे वाह, बढ़िया। हाँ, राजा रानी। तो इनका नाम राजा रानी है। तो ये स्मशान भूमि में साफ सफाई का काम करते हैं और छोटा मोटा काम कर लेते हैं। ये नेपाल से यहाँ आए, झूलाघाट से, और बहुत सालों से यहीं पे काम करते हैं और खुद को किन्नर बताते हैं। कोई नहीं, ईश्वर तो हर एक इंसान में होता है, या स्त्री हो पुरुष हो, बस हम उसी परमात्मा के स्वरूप है। सरयू के ठंडे पानी में नहाने के बाद जो 8-10 दिन से मैले कपड़े पड़े थे वो भी धो दिए। देखते हैं अभी कपड़े सूखते हैं या फिर दोबारा उसको कल सुखाना पड़ेगा। ये झूला पुल है, केबल पे टिका होता है, तो ये केबल ज़मीन अंदर तक बहुत गहरे तक डाली जाती है, तभी उसको अच्छे से सपोर्ट मिलता है। तो ये हमारे लिए बस एक झूला पुल हो सकता है या फ़ोटो खींचने की जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों के लिए यहाँ पे ये लाइफ लाइन है। अगर ये पुल नहीं होगा तो वो बस कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। बस यहाँ से उस तरफ चल के जाने के लिए आगे आटा पिसवाते लोग, आगे चक्की है, बहुत सारे छोटी छोटी दुकानें हैं, तो इनके लिए ये लाइफ लाइन है। तो बहुत ही शानदार ब्रिज है, झूलता है पूरा, ऐसा हिलता है। तो चलिए उस तरफ मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो बीच में ही साफ बहता हुआ ये सरयू का पानी, तो पानी बहुत गहरा है, हम नदी के अंदर से नहीं जा सकते क्योंकि तेज बहाव होता है पानी के। पुल क्रॉस करने के बाद जो ऊपर रास्ता जाता है, ऊपर स्कूल है 2 किलोमीटर आगे, तो बच्चे वहाँ ऊपर स्कूल में जाते हैं। और ये रास्ता जाता है रामेश्वर मंदिर, और आगे कुछ दुकानें हैं या उसको मिनी मार्केट बोल सकते हैं। तो लोग यहाँ से उस साइड से यहाँ से आटा पिसवाने या कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए जाते हैं। आगे जाने के बाद पत्थरों का कलर अचानक से चेंज हो जाता है,
तो हिमालय की गोदी में ऐसे पत्थर आम माने जाते हैं जो बेसॉल्ट या वोल्केनिक इरप्शन से होते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग बताते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से शिवलिंग है। तो इस चीज़ को यो शिव तत्व मानते हैं, क्योंकि उनका तर्क ये है कि ये पत्थर बस इसी छोटे सी जगह पे है, तो आसपास ये पत्थर कहीं नहीं है, बस आपको इधर ऐसे ही मिलेंगे। तो ये इसको शिव का स्वरूप मानते हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से शिवलिंग मानते हैं इस चीज़ को। तो आस्था अपनी जगह और विज्ञान अपनी जगह। चलिए हम रामेश्वर मंदिर का दर्शन करते हैं। जिस छोटे से रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता हर साल पानी में बह जाता है और यहाँ के लोग हर साल उसको बनाते हैं। वाकई में इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हर साल वो ऐसे पत्थर रख के रास्ता बना देते, हर साल पानी उसको बहा देती है। जो उत्तराखंड की पहाड़ें जितनी सुंदर और मनमोहक दिखती है ना, तो वहाँ का जो लोकल जीवन है तो बहुत ही संघर्ष भरा है और बहुत कठिन सफ़र होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये है भगवान श्री राम ने स्थापित किया रामेश्वर शिवालय। तो दिखने में आपको ये मंदिर छोटा सा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है, तो यहाँ पे फंडिंग ऐसे ही होती है, तो कुछ धन की कमी की वजह से मंदिर ऐसे छोटे रह जाते हैं। मंदिर भले ही छोटे हो, लेकिन आस्था बहुत बड़ी होती है। यहाँ से आपको दो नदियों का संगम देखने को मिलेगा। जो लेफ़्ट साइड से है वो रामगंगा और जो राइट साइड से है वो सरयू नदी। तो हम ऐसी पवित्र जगह पे है जहाँ का जिक्र अनेक पुराणों में मिलता है। भगवान श्री राम ने जो जल समाधि ली थी वो सरयू नदी में ही ली थी, और उनका जो अंतकाल था, वनगमन, राज्याभिषेक और बहुत सारा समय उन्होंने सरयू नदी के किनारे बिताया। यहाँ की मान्यता है कि सरयू नदी में स्नान करने के बाद पितृदोष और पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो हमने भी थोड़ी सी डुबकी लगा ली। तो हमारी राम प्यारी उस तरफ खड़ी है और हम भी अभी उधर ही जाएंगे, और थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, तो आज रात हम यही रुकने वाले हैं। तो सूर्योदय हो चुका है, लेकिन भगवान सूरज के दर्शन हमें थोड़ी देर में मिलेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ी होने की वजह से सूरज भगवान के दर्शन थोड़े देर से होते हैं। तो वीडियो में मैं जूम करके दिखाता हूँ। जो दो लेडीज़ें आ रही है, उनके सर के ऊपर 15-15, 20-20 किलो का गेहूं का आटा है। तो वहाँ उस साइड से आटा पिसवा के ये लोग इस पुल को क्रॉस करके ऊपर अपने घर पे जाते हैं। तो कल हमारे कपड़े नहीं सूखे थे, तो आज फिर हमने ब्रिज के ऊपर कपड़े सुखा दिए हैं, जो 12 बजे तक सूख जाएंगे। और ये जो जाते हुए वो बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं। तो ये यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के पहाड़ के उस तरफ 2 किलोमीटर डेली स्कूल में जाते हैं। तो इनका डेली रूटीन है। तो हर दिन सुबह उठ के पीठ के ऊपर 10 किलो का बुक्स और नोटबुक का बोझ लेके ये बच्चे पहाड़ों के उस तरफ स्कूल जाते हैं, और डेली चढ़ना और उतरना, यही इनका संघर्ष भरा जीवन होता है। तो आज का सफ़र हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके कुछ सुझाव है, कुछ कमेंट है, तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रहिए, ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा हंसते रहिए।